गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 बधाई हो आपको जन्माष्टमी की। हार्दिक शुभकामनाएं सबको, है ना। लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच ओजस्विनी। आज तो व्रत रखा होगा सभी ने जन्माष्टमी के अवसर पर, क्योंकि रखते ही हैं। ठीक है, आपका हो गया, हमें भूखे पेट करा रहे हैं। अमन अली, आप वीडियो ऑन करेंगे सभी बच्चे। ओ सेम टू यू अमन, आपको भी बेटा। ठीक है, टुडे लेट्स स्टार्ट। शुरू करें बच्चों। यस मैम। हाँ, मिठाई विठाई पेड़ा वेड़ा खा के तो बैठे ही नहीं आप लोग, ऐसा थोड़ा ये भूखे बैठ के। चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर। यस्टरडे व्हाट वी हैव डन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कर लिए थे। टुडे वी हैव टू डू व्हाट, काइंड्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ प्रपोजल। कितने तरीकों से आप प्रपोज कर सकते हो। चिट्ठी लिख के कर सकते हो, टेलीफोन से कर सकते हो, उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े होके कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ऑफर, है ना। तो हम काइंड्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे। हाउ टू प्रपोज, प्रपोजल कितने तरीकों से कर सकते हैं। छत पे जाके बोल देंगे, है ना। दीज आर द काइंड्स ऑफ ऑफर, कि हम ऑफर करेंगे तो कैसे। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काइंड्स ऑफ ऑफर होता कैसे है, कितने तरह के होते हैं। देखो जनरली मैंने आपको कल बताया भी था बेटा कि काइंड्स ऑफ ऑफर जो है ना, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो दीज आर फोर काइंड्स। ठीक है, एक तो सबसे पहले कि हाउ मेड, काइंड्स ऑफ ऑफर में ये है कि हाउ मेड, कैसे किए जाते हैं। एंड टू होम, किसको किया जाता है। ऑफर में यही तो है बेसिकली, दो चीजें, कौन करेगा, किसको करेगा, है ना। ऑफर करते वक्त भी तो हम अपनी चॉइस देखते हैं ना। ओ, ये तो प्रपोज करने लायक है यार, ऐसा होता ना। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाउ मेड, कैसे करोगे, है ना। कई बार बात दिल की दिल में रह जाती है, ऐसा नहीं करना है। हाउ टू प्रपोज, कैसे प्रपोज करना है, किस तरीके से करना है, वो यहाँ बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट जनरली देर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑफर बेटा। बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ ऑफर हैं, बेसिकली फोर टाइप्स। सबसे पहले आएगा आपका एक्सप्रेस ऑफर। आफ्टर दैट इम्प्लाइड। मैं आपको बता दूं, इम्प्लाइड ऑफर जो कल हमने पढ़ा था कि प्रपोजल क्या बाय कंडक्ट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट भी होता है, उसी का एग्जांपल है। इम्प्लाइड है भाई, आपको ऑफर किया हुआ है, रेलवे ने इम्प्लाइड है, ऑफर किया हुआ है, रोज आती है ट्रेन, वहां से वहां तक की सर्विस है। अब हम ये नहीं कह सके दिल्ली से नोएडा तक की अगर सर्विस है कि आप हमें आगे अलीगढ़ तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, बिकॉज ऑफर कहां से कहां तक है, सिर्फ दिल्ली टू नोएडा, और वो इम्प्लाइड है। एंड नेक्स्ट इज जनरल ऑफर। एंड द लास्ट वन is specific offer. Basically, these four types of offer we study under Contract Act. एक्सप्रेस ऑफर बोल करके या लिख करके होता है, वर्बली होता है, जैसे कल बताया था। इम्प्लाइड ऑफर बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज होता है, इम्प्लाइड है। ठीक है, एंड जनरल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज होता है, किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं किया जाता, दैट इज पब्लिक एट लार्ज। इसमें एक वर्ड याद रखेंगे, पब्लिक एट लार्ज, वो सबको किया गया है। ठीक है, एंड नाउ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलर दो पार्टी होती हैं, एक अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करती है दूसरी को उसकी ही पर्टिकुलर उसी की एसेंट लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी एक्सेप्ट कर ले,
इसे पर्टिकुलर वो ही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जिसको ये किया गया है, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, नाउ दीज आर द बेसिक काइंड्स ऑफ ऑफर बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर अब हम पढ़ेंगे। अब इनमें और भी क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ आगे जाके इसको और भी डीपली थोड़ा डिटेल में इसको इसके काइंड्स बताए गए हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली सीइंग द सर्कमस्टांसेस और किस तरह के हो सकते हैं उन सबको बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में जनरल ऑफर, दीज आर 5 टाइप्स। पीछे हमने जो बेसिक पढ़े थे, जनरल पढ़े थे, तो बेसिक जो ऑफर्स थे वो तो 4 टाइप्स के हमने पढ़े हैं, जनरल ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, और ये आपका एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल एंड स्पेसिफिक, राइट। एंड टुडे also next classification of offer में what we have to study these 5 types of offer: general offer, special offer, counter offer, cross offer and standing offer. Standing offer, these 5 types offer we have with us in contract act. तो बिजनेस वर्ल्ड में जब भी हम जाते हैं, हम बिजनेस कहीं भी डील करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एनी हाउ वी एंटर्ड इन एनी टाइप्स ऑफ ऑफर, कैसे ना कैसे हम इन ऑफर में एंट्री कर जाते हैं। और जब हम इन कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर जाते हैं, कैसे ना कैसे एंट्री हो गई कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे भी डे टू डे लाइफ में हम एंट्री कॉन्ट्रैक्ट में कर ही जाते हैं, भले ही हम उससे अवेयर हो या नहीं हो। अगर हमारी अवेयरनेस है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है दूध वाला अगर दूध लाता है तो उसके साथ हमारा स्टैंडिंग ऑफर है। स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूअस ऑफर भी बोलते हैं बेटा, लगातार चलता रहता, आज भी दूध ला, कल भी लाएगा, परसों भी लाएगा। और ये जो जैसे रेलवे है, आज 8 से 9 बजे तक वहां पहुंचती है, तो आज भी पहुंचेगी, कल भी पहुंचेगी, परसों भी पहुंचेगी, वो मना ही नहीं करेगी, दैट इज कंटिन्यूअस ऑफर। ठीक है, तो इसके भी हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यू, एक बार बता दिया, एक बार हो गई ये चीजें, अब वो कंटिन्यू एफर्ट्स में है। वो पीरियड कब तक है ये डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो सर्टेन भी हो सकता है और अनसर्टेन भी हो सकता है, राइट। अब हम सबसे पहले लेंगे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता क्या है? जनरल ऑफर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जनरल ऑफर जब से क्लास हुई है, प्रपोजल प्रपोजल पढ़ रहे हैं, ऑफर ही ऑफर पढ़ रहे हैं। इसमें देखो, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, एज आई एम टेलिंग टू यू दैट इट इज पब्लिक एट लार्ज, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। और वो डिजायर्ड एक्ट जो उसमें मांगा गया है, जैसे वो नेफ्यू वाला था, कल बताया था लालमन शुक्ला वर्सेस गोरीदत्त का जो केस मैंने बताया था, तो वो जनरल ऑफर था बेटा, दैट वाज मेड पब्लिक एट लार्ज। वो पब्लिक एट लार्ज, सबको कोई भी ढूंढ के ला दो। डिजायर्ड एक्ट क्या था इसमें? नेफ्यू को ढूंढना, उस बच्चे को ढूंढना। ठीक है, तो कोई भी डिजायर्ड एक्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में क्या होगा? सिर्फ वो ही करेगा जिसको बोला गया है, करेक्ट। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज है तो कोई भी ढूंढ के ले आए। ये जितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं जनरल ऑफर होते हैं। दिस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जितने ये आपने सुना हो ना, ये ऑक्शन होती है, नीलामी, पब्लिक एट लार्ज ऑफर है ना। तो दीज आर ऑफर विच इज पब्लिक एट लार्ज। इसमें आप एक केस लिखेंगे। फर्स्ट इज जनरल ऑफर को हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल ऑफर हेडिंग डाल लीजिए, जनरल ऑफर, it is an offer made to public at large। आप इसमें सिर्फ इस वर्ड को याद रखोगे, पब्लिक एट लार्ज। इट इज एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ये वो ऑफर है
जो पब्लिकली सबको किया जाता है और कोई भी डिजायर्ड एक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक कंपनी। कार्बोलिक इस केस में क्या हुआ, इस कंपनी, ध्यान से सुनेंगे फैक्ट सभी, देन इट विल बी क्लियर टू यू, एंड दिस इज ओनली वन लैंडमार्क केस ऑन जनरल ऑफर। यह लीडिंग केस है, लैंडमार्क केस है। लीडिंग केस का मतलब क्या होता है आपको पता है? लैंडमार्क केस अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज लैंडमार्क केस, दिस इज लीडिंग केस ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग केस? लीडिंग केस का मतलब होता है कि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशियरी ने, हमारे अपेक्स कोर्ट ने इस लॉ को अप्लाई करते हुए सबसे बेस्ट डिसीजन इस केस में दिया था। तो वो दैट इज द लीडिंग केस, वो लीड करता है फिर सबको, एवरी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज टू फॉलो दैट, ठीक है। तो दिस इज द रूल बिहाइंड लीडिंग केस। कि लीडिंग केस कौन सा होता है? इस कॉन्सेप्ट पर, इस लीगल प्रोविजन को यूज करते हुए सबसे बेस्ट जजमेंट ये हमारे पास है, और जब ये सबसे बेस्ट जजमेंट हमारे पास है तो इसका मतलब एवरी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज टू फॉलो दिस जजमेंट। हर कोर्ट को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, ठीक है। उस वक्त हम प्रीवी काउंसिल को फॉलो करते थे, वहीं से हमारे डिसीजन फाइनल होके आते थे। तो ये जो केस है इसमें क्या हुआ, इस कंपनी ने एक स्मोक बॉल पेन निकाला। सिगार जानते हो? सिगार सब जानते हैं, सिगार पी रहा है। मूवी में तो देखा होगा, अगर वैसा नहीं देखा है तो सिगार को तो देखा ही होगा वैसे मूवी में। बताओ, जानते हो सिगार को? हाँ, यस मैम। वो हाँ स्मोकिंग होती है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसने एक पेन निकाला, और उस स्मोक बॉल पेन निकाला जिसको भी कि भाई जो भी मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसको दिस टाइप ऑफ एक पर्टिकुलर डिसीज है वो नहीं होगी, और अगर होती है तो मैं उसको ये पर्टिकुलर अमाउंट की जो राशि है वो उसको एज ए कंपनसेशन दूंगा। इस कंपनी ने ये ऑफर निकाला, राइट। कार्बोलिक वर्सेस मकबॉल ने एक पेन निकाल के ये उसके साथ कंडीशन लगा दी कि भाई whoever will use this smoke ball pen, he will never be inflicted by influenza. If he is inflicted or she is inflicted, I will pay a particular amount to that particular person. ये किया गया उसने। अब जी, ए नाम की एक महिला थी, उन्होंने पेन खरीद लिया। ए नाम की महिला ने जब ये पेन खरीद लिया, उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया, और बाय चांस अनलक्कली वो इस बीमारी से पीड़ित हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया उसे। जब वो इससे पीड़ित हो गई, उसने क्लेम किया कंपनी पर कि आपकी तो सारी कंडीशंस को आई फॉलो। उन्होंने कहा था इन कंडीशन को अगर फॉलो करोगे आपको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, एंड दिस इज द केस कि अगर होता है तो आई विल पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू यू। ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है निर्धारित कर दी गई, मैं आपको दूंगा। अब मानने वाली कहाँ थी महिला? क्लेम किया नहीं, मुझे तो मेरा रिवार्ड चाहिए, ये जो इन्होंने, मुझे तो कंपनसेशन चाहिए कंपनी से। कंपनी बोली हम तो नहीं देंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि आपने तो हमारा ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। देखो, जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस की कंडीशन बता रहे हैं, आपने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था हमारा ऑफर, हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज एक्सेप्टेंस भी तो नॉलेज में आनी चाहिए, जब ऑफर नॉलेज में आना चाहिए ऑफर की। कोर्ट ने कहा नहीं, दिस ऑफर वाज पब्लिक एट लार्ज, कोई भी आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ करके उसको यूज कर सकता है, और अगर आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो गया, आपका प्रोडक्ट यूज करके, आपकी स्मोक बॉल पेन वाला पी करके, तो आपको कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे झगड़ा क्या था? झगड़ा ये था कि हमारा तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, हमारा तो इसकी नॉलेज में ही नहीं आ पाया।
कोर्ट ने कहा जनरल ऑफर को जरूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस आप तक पहुंचाई जाए। देखो, सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केस, लालमन शुक्ला एंड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। उसमें भी जनरल ऑफर किया गया था, लेकिन वो उसकी नॉलेज में ना, उसने पढ़ा ही नहीं पेपर, उसे पता ही नहीं चला कि ऑफर निकाला गया था। घर तक उस भतीजे को ढूंढ के भी ले आया, तब तक उसको नहीं पता था। और इसमें क्या है, इसमें तो उसने बराबर पढ़ लिया, सारी कंडीशन फॉलो की, इवन जो लिखी हुई थी वहां पे, कंडीशन को फॉलो करके भी बेचारी बीमार पड़ गई। उसके बाद वो कोर्ट में पहुंची, जी मुझे तो कंपनसेशन दिलवाइए। दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया कि क्या झगड़ा था इसमें और क्या था? जनरल ऑफर में क्या है, एक्सेप्टेंस अगर उधर से आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफर की नजर में आए, बस उसको फॉलो करना। क्योंकि पढ़ करके उसने फॉलो करना शुरू कर दिया सारी कंडीशंस को, उसको यूज करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट को, और आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट वो पीड़ित हो गए, बीमार हो गए, फिर हकदार तो वो है भाई उस अमाउंट की, उस राशि की। नहीं है हकदार? हकदार है, एंटाइटलमेंट बनता है उसका। ठीक है, इज इट क्लियर? दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं एक बेयर रीडिंग दे रही हूँ उसकी, इस केस की, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा केस को। बेयर रीडिंग में आपको समझ आ जाएगा। सी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर्स दैट अ रिवार्ड ऑफ £100, एक पर्टिकुलर राशि थी, दैट इज कॉल्ड £100, would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Ball Company. According to printed directions, one lady, मिसेस कार्लिल, ये कौन है? मिसेस कार्लिल है, बेचारी इसको ही फंसना था यहाँ पे। तो मिसेस कार्लिल जो है फॉलोड ऑल कंडीशंस, सारी कंडीशंस फॉलो की, यूज किया डायरेक्शन जैसे भी प्रिंटेड थी कंपनी की, इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, फिर भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो गई, फिर भी उसको दम्मा हो गया, खांसी हो गई, जो नहीं होना था, जो इस कंडीशन में लिखा था कि नहीं होगा, फिर भी हो गया बेचारी को। It was held that she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer. जैसे ही उसने कंडीशन पढ़ के और प्रोडक्ट को खरीदा और कंडीशन पढ़ करके जितनी भी प्रिंटेड थी उन सबको फॉलो किया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, दैट मींस इट विल बी कंसीडर्ड कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और इधर से ये कंपनी क्या कंटेंट कर रही थी, कंटेंट का मतलब होता है विरोध कर रही थी कोर्ट में, कोर्ट में खड़े होकर ये विरोध कर रही थी कि एक्सेप्टेंस हमारी नॉलेज में ही नहीं आई। जब प्रपोजल का नॉलेज में आना जरूरी है तो एक्सेप्टेंस का भी नॉलेज में आना जरूरी है। कोर्ट ने ये बताया कि जनरल ऑफर में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप तक एक्सेप्टेंस पहुंचाई जाए, बाय यूजिंग द प्रोडक्ट, बाय फॉलोइंग द कंडीशंस, और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना, जिस व्यवहार को, जिस कंडक्ट को आपने उसमें लिखा है उन कंडीशंस को फॉलो करते, सो दैट मींस दे हैव एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट। तो एक्सेप्टेंस तो तभी हो गई थी जब उसने आपका प्रोडक्ट खरीदा। नाउ ये क्लियर है बेटा सबको? आप सभी इस केस को लिखेंगे, आप चाहो तो मैं इसको यहां रख सकती हूँ इफ यू वांट टू राइट इट, अदरवाइज आपके स्टडी मेट में ये 100% होगा केस है। सभी बताएंगे मुझे आपके Yes, स्टडी ma'am. है? तो इस केस को आप लिखेंगे अपने क्लास नोट्स में, या आपका होमवर्क है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको यहां से यहां तक, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। ठीक है, ये केस लो है 1893 का, ये केस है, प्रीवी काउंसिल का ये जजमेंट है। ठीक है, लंदन में ही हुई थी ये सारी घटना वहीं के, बिकॉज वी हैव फॉलोड मोस्टली केस विच आर हेल्ड इन ब्रिटिश। ठीक है, जो भी ब्रिटेन में हेल्ड किए गए हैं उनको हम फॉलो करते हैं, बिकॉज द होल लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश सिस्टम। नाउ स्पेशल ऑफर बी, स्पेशल ऑफर को हम स्पेसिफिक ऑफर भी बोलते हैं बेटा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अरे मैम ने तो स्पेशल बताया था, है ना? तो दैट इज स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर अगर कह रहा है तो एक ही बात है इसमें। सपोज वही बात है
कि अगर मैं अपना ये मोबाइल फोन, ये फोन का है, अगर मैं अपना ये मोबाइल फोन बी को बेचना चाह रही हूँ और मैंने अपनी फीलिंगनेस सिग्निफाई कर दी है, बता दिया उसको, तो इट इज पर्टिकुलर ऑफर। व्हेन द ऑफर इज मेड टू, लिख लीजिए इसकी भी एक लाइन, व्हेन द ऑफर, देखो लैंग्वेज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज आप कितनी भी इजी, कैसे भी इजी कर सकते हो, फिर कंसेप्ट की सेंस चेंज नहीं करना, लैंग्वेज को इजी करना। व्हेन द ऑफर इज मेड टू, a particular person, when the offer is made to a particular person, that means it is a special offer। स्पेशल ऑफर का एग्जांपल यही है कि ए ने बी को बोला, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, बी को बोला कि भाई इसको आप वो कर लीजिए, मेरी ये मोबाइल को आप खरीद लीजिए और इसकी कीमत जो है 4000 है, आप इसे लेंगी क्या? तो इट इज स्पेशल ऑफर, क्योंकि बिकॉज फॉर द स्पेशल ऑफर व्हाट वी हैव टू डू, देयर मस्ट बी अनदर पार्टी, पर्टिकुलर पर्सन हमारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें जैसे पब्लिक जनरल ऑफर में है, ठीक है। नाउ क्रॉस ऑफर, ये कुछ ये शुरू से स्पेशल ऑफर में कुछ ऐसा है नहीं, आप स्पेशल ऑफर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बी है क्रॉस ऑफर, देखो ध्यान रखना बच्चों, क्रॉस ऑफर के इंस्टांसेस कम होते हैं, बट चांस होते हैं। जब कोर्ट के पास कोई फैक्ट जाते हैं तब कोई चीज हाईलाइट होती है, ठीक है। क्रॉस ऑफर ध्यान से समझेंगे, व्हाट इज क्रॉस ऑफर? ए और बी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, लैंग्वेज आप अपने स्टडी मैट से लिख लेंगे, ठीक है। क्रॉस ऑफर को ध्यान से पढ़ेंगे, ए और बी है, एक पार्टी यहाँ है दिल्ली में, एक मुंबई में है, ठीक है। जब एक पार्टी यहाँ है और एक पार्टी यहाँ है, एक दिल्ली में बैठी है, एक मुंबई में बैठी है, ए का मन हुआ कि ये इसकी जो ये गाड़ी है ये बी को 1 लाख में बेचना चाहता है। 1 लाख ऑल्दो कोई गाड़ी आती नहीं है, चाहे वो सेकंड हैंड भी है, लेकिन फिर भी हम एक पर्टिकुलर अमाउंट रख लेते हैं, ठीक है। ए जो अपनी गाड़ी है वो 1 लाख में बी को बेचना चाहता है। इसने एक पत्र लिखा बी को ये कहते हुए कि मैं आपको अपनी गाड़ी 1 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या आप इसे लेंगे? उधर से क्या हुआ, देखो क्रॉस ऑफर को ध्यान से समझेंगे, ये गाड़ी ए बी को बेचना चाहता है, कितने में? 1 लाख में। उसने एक चिट्ठी लिखी बी को, पत्र लिखा, लेटर लिखा, जिसमें मेंशन कर दिया आई वांट टू सेल यू माय दिस कार इन 1 लाख रुपीज, विल यू परचेज इट? क्या आप इसे खरीदेंगे? अब क्या हुआ, इधर और इसने क्या किया, ये 8/7/2020 को किया, इस डेट को इसने ये लेटर लिख दिया। ऑन द सेम डेट बी ने भी, इसी डेट पर बी ने भी एक पत्र लिखा ए को, बी ने भी पत्र लिखा ए को, क्या कहते हुए कि मैं आपकी ये गाड़ी, यही सी गाड़ी की बात हो रही है, 1 लाख में लेना चाहता हूं। एक ले, इसका भी ऑफर है और इसका भी ऑफर है, सेम डेट को दोनों ने पोस्ट कर दी अपनी अपनी लेटर, अपनी अपनी चिट्ठियां। इसने खरीदने के लिए सेम गाड़ी को और 1 लाख में ही, और इसने बेचने के लिए, तो 2 पत्र सेम सब्जेक्ट पर, सेम अमाउंट पर डाक खाने में डाल दिए गए, पोस्ट ऑफिस में डाल दिए गए, ठीक है। ये जब इस पोस्ट ऑफिस में, जब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो क्रॉस हो रहे हैं बेटा। अब ये ऑफर क्रॉस हो रहे हैं, ये केस हुए हैं, ऐसे केसेस पर्टिकुलर हुए हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये क्रॉस हो रहे हैं,
अब जब ये इधर पहुंचा रास्ते से पोस्ट ऑफिस के वाया पोस्ट ऑफिस, और ये इधर पहुंचा वाया पोस्ट ऑफिस, दोनों ऑफर क्रॉस हो गए एक दूसरे से, और क्रॉस ऑफर नेवर कम इनटू द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, दोनों की तरफ से ऑफर ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्रॉस ऑफर समझ आ रहा है? जब क्रॉस हो जाती है कोई चीज, और इट हैपेंस इन पर्टिकुलर व्हेन वी कॉरेस्पॉन्ड विद द लेटर, जब हम लेटर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तब ये होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर जनरली बहुत कम होता है, बट ये फैक्ट्स 3-4 केसेस में गए हैं कोर्ट के सामने, दैट्स व्हाई थोड़ा बिग लेटर्स सुपरमैन। ओके, ठीक है। तो क्रॉस ऑफर जो है वो कम हुए हैं बेटा, लेकिन होते हैं, दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज विद अस, क्रॉस ऑफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सौरभ, रितु, Yes, रितिका, ma'am. समझ आया Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. कृतिका बेटा समझ आया है? हाँ जी मैम। मुझे नहीं लगता कि जब हमारे माइंड में कोई चीज आ जाती है ना, पेन अपने आप चलता है। तो मैं एक प्लेन रीडिंग इसकी दे रही हूँ, आप देखना आपके स्टडी मैट से ही मैं वो प्लेन रीडिंग पढ़ूंगी। इस एग्जाम्पल को माइंड में रख करके आपको कोरिलेट करना पड़ेगा अपने स्टडी मैट की लैंग्वेज से। देखो मैं पढ़ रही हूँ, when two party exchange identical offers, ये ऑफर, ये लेटर और ये लेटर, यहाँ देखेंगे मेरे जो मैंने नोट्स लिखे हैं इस पे देखेंगे, ये लेटर और ये लेटर आइडेंटिकल बोले जाते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम गाड़ी की बात हो रही है, सेम 1 लाख की बात हो रही है। ओके, नो इश्यू। तो दिस इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब आइडेंटिकली, आइडेंटिकली का मीनिंग आप हिंदी में लिख लीजिए सेम, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स, और देखो एक चीज और मजेदार है यहाँ, ये ए को भी नहीं पता है कि बी इसी डेट में लेटर लिख रहा है, और इधर बी को भी नहीं पता है कि ए सेम चीज पे लेटर लिख रहा है। इग्नोरेंस मतलब एक दूसरे का पता ही नहीं कि हम ये एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, when the offer is made, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each party's offer। आप अपना स्टडी मैट ले रहे हैं, स्टडी मैट ले रहे हैं आप इसमें देखिए पेज नंबर 1.14 पर, सभी देखेंगे 1.14 पर। क्रॉस ऑफर पे आइए, क्रॉस ऑफर की लैंग्वेज कौन पढ़ेगा? कृतिका पढ़ो बेटा। When two parties exchange एक मिनट identical offers, तभी ध्यान से सुनेंगे कृतिका की ये जो लैंग्वेज पढ़ रही है ये आपके स्टडी में की लैंग्वेज है, और इस एग्जांपल को कोरिलेट करते हुए आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा। when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, इग्नोरेंस The पता ही offer- नहीं है, ना ए को पता कि बी ने लेटर लिखा है सेम चीज पर, ना बी को पता कि ए ने लेटर लिखा है। दिस इज इग्नोरेंस। ओके, the offer are called cross offers. बस There is no binding contract. कॉन्ट्रैक्ट कभी such नहीं case. बनता अगर क्रॉस ऑफर होता है, याद रखना। इट नेवर केम इनटू द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों तरफ से ऑफर है। चलिए। There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of another's offer. वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी ए को भी नहीं पता कि बी ने लेटर लिखा है, और बी को भी नहीं पता कि ए ने लेटर लिखा है। ए और बी को जब पता ही नहीं है, और सेम गाड़ी के लिए, इसने खरीदने के लिए, इसने बेचने के लिए, दोनों ने एक एक लेटर 8 तारीख को पोस्ट कर दिए, दोनों के लेटर क्रॉस हो गए। जब क्रॉस हो गए तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, और क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है बेटा, नेवर। कीप इन योर माइंड,
इस एग्जाम्पल को आप अपने क्लास नोट्स की कॉपी में उतार लीजिए, क्रॉस ओवर आप कभी नहीं भूलेंगे। यू हैव टू कोरिलेट दिस विद दिस एग्जाम्पल। ए ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए 1 लाख में 8 तारीख को एक लेटर लिखा, ब्रीफ कर रही हूँ। ए ने अपनी गाड़ी बेचने के लिए 1 लाख में एक लेटर लिखा बी को। सेम डेट में बी ने भी एक लेटर लिखा ए की गाड़ी खरीदने के लिए 1 लाख में। पता एक दूसरे को है ही नहीं कि वो भी लिख रहा है और मैं भी लिख रही हूँ। दोनों ने लेटर सेम डेट अगले दिन पोस्ट कर दिए या सेम डेट को पोस्ट कर दिए। हुआ क्या? क्या हुआ? क्रॉस हो गए जी। जब पोस्ट ऑफिस से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, जब चला, जब ये पत्र इधर से चला और ये पत्र इधर से चला, तो दोनों क्रॉस हो गई। आइडेंटिकल वर्ड जो हाईलाइट करोगे, इसमें आइडेंटिकल वर्ड हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन कीजिए। आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस, एक दूसरे को पता ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। समझ आ गया क्रॉस ऑफर सभी को? क्या होता है क्रॉस? वेरी गुड। अब पढ़ते हैं हम काउंटर ऑफर। व्हाट इज काउंटर ऑफर? दिस इज डी। काउंटर ऑफर क्या होता है? मम्मा सब्जी लेने जाती हैं, हमेशा जाती हैं, यस। वहां पे मंडी में क्या कहते रहते हैं वो, 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू। आप लोग गए हो कभी मंडी में सब्जी लेने? यस मैम। हाँ अमन, तो वो उधर से क्या बोली लगती रहती है, 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू। लेकिन अमन आपने क्या बोला? वो ऑफर कर रहा है आपको, देखे ध्यान से सुनेंगे। वो आलू वाला 20 रुपए किलो में कह रहा है आपको कि क्या आप 20 रुपए में मेरा आलू लेंगे? 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू। अमन पहुंचे, अगर इसको एक्सेप्टेंस कर लिया ऐसे कैसे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफर है। बट ये काउंटर कैसे हुआ? जब अमन ने बोला नहीं भाई, 15 रुपए किलो देता हो तो बता, वरना मैं नहीं ले रहा हूं। अब उधर से काउंटर ऑफर हो गया आलू वाले के लिए। 15 रुपए किलो देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब ऑफर किसने किया? पहले पार्टी ऑफर कौन थी? आलू वाला। अब पार्टी कौन है? अमन। 15 रुपए जनरली होता है, बार्गेनिंग होती है, और काउंटर ऑफर में तो बार्गेनिंग नहीं होगी, तो किस ऑफर में? याद रखेंगे बार्गेनिंग वर्ड इसमें। ठीक है, तो अमन ने बोला यस, मैं तो 15 रुपए किलो लूंगा जी, देते हो बताओ। अब एक्सेप्टेंस किसकी है? अब एक्सेप्टेंस कौन देगा? आलू वाला। आलू वाला। ऑफरर कौन हो गया? अमन। पहले ऑफरर कौन था? आलू वाला। और एक्सेप्टेंस किससे उम्मीद की जा रही थी? तो याद रखना, जो पहला ऑफर होता है वो हमेशा लैप्स हो जाता है, बिकॉज नया काउंटर ऑफर कर दिया गया है। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को लैप्स कर देता है। इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा। आप अपने स्टडीमेट में देखिए, जो लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ स्टडीमेट में देखेंगे सभी। अच्छा, किसके पास स्टडीमेट यहाँ नहीं है वो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हेन यू आर स्टडिंग बिजनेस लॉ। किसके पास स्टडीमेट नहीं है वो मुझे इसमें लिखिएगा, चैट बॉक्स में लिखिए। सबके पास है, वेरी गुड। चलिए फिर अमन ये पढ़िए काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर से अगला ही पॉइंट है जहां कृतिका ने पढ़ा था, आप पढ़िए काउंटर ऑफर। अमन पढ़िए बेटा, वीडियो ऑन कर लो भाई, इतने प्यारे प्यारे फेस मुझे भी तो दिखे। मयंक, ओजस्वनी, सौरभ, रितु। अच्छा रितु ने तो कर लिया, वेरी गुड बेटा। आप पढ़िए, अमन पढ़िए, पढ़ो बेटे। देखो मैं किसी से भी पेयर रीडिंग करवा सकती हूँ, लीगल लैंग्वेज आप सबको पढ़ना आना चाहिए, है ना। काउंटर ऑफर कौन पढ़ेगा? अमन। व्हाट हैपेंड बेटा, हुआ क्या है? मैम नहीं है। ओ सी, हमारी 2-3 क्लासेस जितनी भी हुई है आपके पास स्टडी मेट नहीं है।
आप आज ही पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और प्रिंट आउट ले लेंगे 5-6 पेजेस का अर्जेंसी में, अदरवाइज या तो खरीद लो इसको या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लो। पीडीएफ तो है तो खोलिए उसको, पेज नंबर 1.14 खोलिए उसकी। देखो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो लॉ आ ही नहीं सकता। लॉ हमेशा डिस्कशन से आता है, इजी एग्जांपल हो तब आता है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे क्रॉस ओवर क्या है, काउंटर ओवर क्या है, इसी में घूमते रह जाओगे। समझ रहे हो ना बच्चों? आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरे डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। पीडीएफ तो है मैम, पीडीएफ है बेटा तो फिर खोलिए। आप जिस पर्पज से यहाँ आए हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो। और बेरेक्ट तो मैंने बोला ही था, बेरेक्ट है नहीं होगा, बेरेक्ट की भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मेहनत आपकी है, बाकी हर कोई आपको सिर्फ ट्रैक बता सकता है, रास्ता बता सकता है, आपको खुद ही चलना होगा उस रास्ते पर तो, है ना। पेरेंट्स भी सिर्फ कोऑपरेशन दे सकते हैं आपको फाइनेंशियली, मोरली, लेकिन पढ़ तो नहीं सकते वो आपकी जगह, पढ़ना आप ही को है। कल एक एक बच्चा मुझे ऐसे करके अपना स्टडी मैट दिखाएगा, ठीक है? अभी दिखाइए, मैं नोट डाउन करूंगी। अच्छा ठीक है, ओजस्वनी, मयंक, गुड, रितु, रितिका, रितिका स्टडी मैट दिखाओ अपना। बेटे इस लैंग्वेज के बिना आप पे आ ही नहीं सकता जब आपके पास ये नहीं होगा, कोई भी मटेरियल नहीं होगा ना, बेरेक्ट होगा। मैम पीडीएफ है। पीडीएफ है, चलिए वेरी गुड, पीडीएफ है तो उसका प्रिंट आउट ले लो बच्चे, है ना। तो एक डिटेल्ड स्टडी के ओके लिए मैम। गौरव आप दिखाइए अपना, वेरी गुड। तो ये स्टडी मेट हर किसी के पास होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे बच्चों, कीप इन योर माइंड। और ये चीजें आप ही की जिम्मेदारी है, ना तो पेरेंट्स की है ना टीचर की है, ठीक है। ऑल द टीचर्स आपके हैं, पेरेंट्स आपके हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपना सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स का जो इस क्लास में चाहिए या किसी भी क्लास में चाहिए, उसके लिए सारी जरूरत की चीजें जुटाएं। और जरूरत की चीज क्या है? स्टडी मैट तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है बेटा, तो स्टडी मैट तो आपको रखना पड़ेगा अपने पास। देखो यहाँ पे मुझे ना 2 लाइनें याद आ रही हैं, वो आप लोगों के लिए हैं आज। तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, गहरी तह तक जाना होगा मोती अगर पाना है। समझ रहे हो ना? आप ऊपर बैठे बैठे, किनारे पे बैठे बैठे सोचते रहोगे, अरे ठीक है सीए बन जाऊं, ये कर दूं वो कर दूं। सीए बनने के लिए आपको बहुत गहरी तह तक जाना पड़ेगा, बहुत गहरी डुबकी लगानी होगी, मोती अगर पाना है। और जब आप सीए बन जाओगे तो वो मोती है आपके लिए। समझ रहे हो ना? तो अगर आपको मोती चाहिए तो आपको डुबकी भी इतनी गहरी लगानी पड़ेगी, और ये आपकी परीक्षा है बेटा, ठीक है। ये लाइफ, ये जो है ना, दिस इज गोल्डन टाइम टू बिल्ड अप योर करियर। बहुत ही गोल्डन टाइम ईश्वर ने आपको दिया है, उसको यूज कीजिए। नाउ काउंटर ऑफर क्या है? काउंटर ऑफर की प्लान रीडिंग ओजस्विनी आप ही कर दीजिए, कल से जिसको बोलूंगी वो ही पढ़ेगा। आपको लीगल लैंग्वेज भी पढ़नी आनी चाहिए, और ये लैंग्वेज तो बहुत इजी है बेटा, ठीक है। तो सबको पढ़ना पड़ेगा, जिसको भी बोला जाएगा। अभी तो सेक्शन नहीं आए, सेक्शन आने दो तब बताती हूँ सेक्शन की रीडिंग कैसे होती है। आप खुद कहोगे कि मैम ये लाइन किसके लिए है, वो लाइन किसके लिए है। जब तक आप अपनी बुक पे पेंसिल से नहीं लिखोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तब तक समझ नहीं आएंगी चीजें। आपको अपनी अंडरस्टैंड, मैं क्यों कहती हूँ कि आई विल रिकमेंड कि आप अपनी बुक लें, क्योंकि आप अपनी बुक में अपने हिसाब से खूब उसमें तितर बितर कीजिए, चीजें खूब लिखिएगा उसमें। कौन मना कर सकता है? आपकी बुक है, आप मालिक है उसके। अपने हिसाब से लिखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखिए कि आपको कंसेप्ट समझ आता है, ठीक है। और ये आप हैं जो लिखेंगे, आपको कौन मना कर सकता है? कोई कहेगा किताब गंदी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं भाई मुझे तो ऐसे ही समझ आता है, किताब आपके यहाँ, आप मालिक है उसके, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखिएगा कि आपको समझ आ जाए, दूसरों को समझ आ रहा है, क्योंकि दूसरे के पास भी बुक है, वो अपने हिसाब से लिखेगा अपनी, आप अपने हिसाब से लिखिए उसमें, ठीक है। क्रॉस ओवर पढ़िए, ओजस्विनी बेटा आप पढ़िए।
when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in the terms of अमन ने क्या किया था? original देखो offer. ध्यान से पढ़ेंगे एक एक लाइन को। अभी रुक जाओ बेटा, ओजस्विनी। व्हेन द ऑफरी, अमन ऑफरी था, ऑफरर आलू बेचने वाला था, अमन को खरीदना था। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस of the offer subject to modification and variation in terms of original offer, ओरिजिनल ऑफर के 20 किलो में, सॉरी 20 रुपए में 1 किलो में अमन ने मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन क्या किया था? 15 रुपए, 5 रुपए घटा दिए। तो ये मॉडिफिकेशन था, ये वेरिएशन था इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में। अब आगे पढ़ो। He is said to have made a counter offer. तो ये कहा जाता है कि इसने काउंटर ऑफर कर दिया। अब जो ऑफरी, देखो ऑफरीज में पार्टी ना तुरंत चेंज हो जाती है काउंटर ऑफर में। ऑफरर पहले कौन था? सब्जी बेचने वाला, आलू बेचने वाला। तुरंत ऑफरर कौन बन गया? जैसे काउंटर ऑफर हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, वेरिएशंस हुआ कंडीशंस में ओरिजिनल ऑफर के, तुरंत जो खरीद अमन बन गया। ओह, अमन को तो आज आलू खरीदवा के रहोगे आप लोग। अमन ले आना आज आलू, ठीक है? सब्जी खरीदते हो अमन? अमन, आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो अमन। अच्छा, अमन को स्टडी मैट पे बोल दिया। बेटा ये तो देखो टीचर का काम है। नहीं यस मैम, मैम पीडीएफ में मैं एक और चीज देख रहा था। अच्छा यस मैम। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप फुर्सत के पलों में कर लेना, जब फुर्सत होगी तब कर लेना। अभी क्लास में रहो बेटा, ठीक है? पीडीएफ लेकिन डाउनलोड कर लेना, सभी के पास स्टडी मैट होना चाहिए। तो आज तो ये पूरी क्लास आपके पीछे पड़ गई कि आपको आलू खरीद के लाने हमारे पास काउंटर ऑफर करके, ठीक है? 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिलेंगे तो आप उसके पलट के दूसरा कहेंगे, तो वो काउंटर ऑफर आपको प्रैक्टिकली याद हो जाएगा कि मैम मैंने काउंटर ऑफर कर दिया, ठीक है? तो ये विद मॉडिफिकेशन एंड variations in terms of original offer, he said to made a counter offer. Counter offer amounts to rejection to, अच्छा और पढ़िए ओजस्विनी, पढ़िए आगे, खुद याद होगा। इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। जो अभी बोलेगी ओजस्विनी, जो अभी पढ़ेगी उसको सब अंडरलाइन करेंगे। करो बेटा। Counter offer amounts to rejection of original offer. अमन ने उसका रिजेक्शन कर दिया, उस ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपना ऑफर कर दिया। चलिए बस, कंडीशनल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडीशनल एक्सेप्टेंस। देखो याद रखना, प्रपोजल में बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल। प्रपोजल कंडीशनल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें मे की सिचुएशन आ गई है, बट एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। लिख लो इसे। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशन के साथ होती है तो वो तुरंत क्या फॉर्म चेंज कर लेगी, क्या रूप आ जाएगा उसका? काउंटर ऑफर का आ जाएगा, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। समझ रहे हो ना? तो एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल होती है। प्रपोजल में बी विद कंडीशन और नॉट। प्रपोजल में तो आप कंडीशन भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते, ठीक है? मुझे एक गाड़ी खरीदनी है भाई, लेकिन गाड़ी ऐसी हो कि वो उसका माइलेज कितना निकले, वो पहाड़ों में भी इतना माइलेज दे, ये मेरी कंडीशन है। तो प्रपोजल कंडीशन के साथ हो गया, है ना? लेकिन एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशन के साथ नहीं होती। अगर कंडीशन के साथ होगी, नहीं भाई 20 रुपए किलो नहीं, मेरी शर्त तो यह है मैं 15 रुपए किलो आलू लूंगा, तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस विल बी अनकंडीशनल। जब हम एक्सेप्टेंस को पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। सेक्शन 7 है इसके बारे में। सेक्शन 7 सेज एक्सेप्टेंस विल बी अनक्वालिफाइड। नाउ स्टैंडिंग, ये समझ आ गया काउंटर ऑफर, बस इतना ही है आपके लिए काउंटर ऑफर। आप स्टडी मेट से इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। नाउ दैट इज ई। ई क्या है आपका? स्टैंडिंग ऑफर।
और स्टैंडिंग ऑफर को हम कंटिन्यू ऑफर भी बोलते हैं बेटा, कंटिन्यूइंग ऑफर। ये ओपन ऑफर भी होता है बेटा। देखो कंटिन्यू ऑफर तो क्या है, जैसे मैंने आपको दूध वाले का एग्जांपल दिया था कि दूध वाला रोज दूध लेके आता है, क्या वो रोज आके बोलता है हमने कोई हायर कर लिया, अभी 6 महीने तक आप हमें दूध दे के जाएंगे, तो वो दूधिया क्या करता है, वो मिल्कमैन क्या करता है, वो हमें 6 महीने तक दूध रोज सप्लाई करता है। सुबह आता है तो क्या रोज कहेगा वो क्या आज आप दूध लेंगे क्या, इतने रुपए लीटर है, रोज तो नहीं कहता। तो हमने शुरू में ही क्या किया, एक कंटिन्यू ऑफर बना लिया उससे। कंटिन्यू ऑफर क्या होता है, कंटिन्यू ऑफर ये होता है कि अब ये फॉर द पीरियड जो हमने फिक्स किया है, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ ये चलेगा, 6 महीने तक ये पूरा ऑफर चलेगा बेटा। अब हमें कोई नया नया ऑफर रोज उससे बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंटिन्यू ऑफर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी को भी जब हम हायर कर लेते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यू ऑफर होता है। ओपन ऑफर, टेंडर, टेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, समझना। ऑक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। सब ये जो टेंडर है ये खुले रहते हैं, कोई भी आए, ओपन ऑफर होते हैं टेंडर। टेंडर होते क्या है वैसे, कौन बताएगा? कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे ना सभी, जितने भी हैं यहाँ पे, सौरभ, सभी आप लोग आई थिंक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या कोई ऐसा भी है जो नहीं है, नॉन कॉमर्स है सभी, है ना? तो ये आपका होमवर्क है कि आप टेंडर बताओगे मुझे कल कि टेंडर होता क्या है। मैं आज नहीं पूछ रही हूँ टेंडर को, टेंडर आप अपने आप मुझे कल बताएंगे कि टेंडर होता क्या है, ये ओपन ऑफर में क्यों इंक्लूड किया गया। दिस इज होमवर्क फॉर यू। और जितना भी मैंने काइंड्स ऑफ ऑफर कराए हैं और जितने भी एग्जांपल दिए हैं, आप अपने स्टडी मेट के साथ उनको कोरिलेट करते हुए अपने क्लास नोट्स में रखोगे, ठीक है? आपको समझ आ रहा है स्टैंडिंग, कंटिन्यू और ओपन ऑफर? कंटिन्यू ऑफर तो फॉर द एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। मैं इसकी अगर लैंग्वेज भी पढ़ूं, मैं आप पढ़ो, ये रितु आप पढ़ो बेटा। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period वेरी गुड, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड के लिए। known as मुझे लग रहा है इसमें कोई डिफिकल्टी आज सच आपको आएगी नहीं, ठीक है? अगर आती है तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आप एनी टाइम यू कैन आस्क मी व्हेन यू आर इन डीप स्टडी। जब आप डीप स्टडी में होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस वक्त भी मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे मैसेज करके पूछिए, मैडम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बिकॉज उस वक्त ही आपको अच्छा समझ आ सकता है। ऐसा नहीं कि लिख के रख लिया और बाद में नहीं, उस वक्त पूछ करके आप उससे कोरिलेट कीजिए, वहां लिख दीजिए। वी आर फॉर यू, है ना? तो ये टेंडर्स जो है, इसमें टेंडर वर्ड यूज हुआ है। द टेंडर दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। देन यू हैव टू स्टडी व्हाट इज टेंडर। आप टेंडर की स्टडी करके आएंगे कल की, टेंडर होता क्या है। आफ्टर दैट हमारा ये प्रपोजल का जो पॉइंट है वो यहीं पे कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आप काइंड स्टैंडिंग ऑफर, कितने ऑफर होते हैं बेसिकली? तो 4 होते हैं, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, राइट? लेकिन अगर व्हेन वी क्लासिफाइड ऑल दीज ऑफर, तो हम क्या करते हैं, हम 5 तरह के ऑफर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज, आप बोलेंगे, journal offer, सभी बोलेंगे, specific, cross, counter, standing. वेरी गुड, एक ही नहीं बोला है, अब की बार सब बोलेंगे। ऑफर अपने टिप्स में रखेंगे, बुक में नहीं देखेंगे ना क्लास नोट्स में। बताइए कितने ऑफर होते हैं? फर्स्ट इज 5 General offer, General offer, offer, specific offer, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग है और काउंटर। वेरी गुड, ठीक है? close offer, तो आप लोगों के टिप्स पे लर्न होने चाहिए, और तब इनको एक्सप्लेन करके आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है? तो यही हम जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ
इस लेक्चर को यहीं पे हम विराम देते हैं. वी विल कंटिन्यू फर्दर. ठीक है बच्चों. और आपके लिए होमवर्क Okay. क्या है, आपको टेंडर पढ़ के आना है, और ये जो आज पढ़ा है ये आपको पढ़ना है. ऑल द बेस्ट. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. Same to you, Thank ma'am. you, ma'am. अब आप लीव कर सकते हैं क्लास को. लीव कर दीजिए बेटा. वेरी गुड.